Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या सोशो एकेडमी। आने वाले कुछ महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए यहाँ हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की चर्चा कर लेते हैं। चलिए देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ 2 कॉलम दिए हुए हैं, उन्हें हमें मैचिंग करना है। सूची 1 में कुछ नाम हैं विद्वानों के और सूची 2 में बुक्स के नेम हैं, हमें उनकी मैचिंग करनी है। सबसे पहला है रामकृष्ण मुखर्जी। रामकृष्ण मुखर्जी की बुक देखें तो सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी, यह रामकृष्ण मुखर्जी की बुक है। नेक्स्ट योगेंद्र सिंह की बुक कौन सी है? आइडियोलॉजी एंड थ्योरी इन इंडियन सोशियोलॉजी, योगेंद्र सिंह की बुक है आइडियोलॉजी एंड थ्योरी इन इंडियन सोशियोलॉजी। डी.एन. धनागरे की बुक है थीम्स एंड पर्सपेक्टिव्स इन इंडियन सोशियोलॉजी। धनागरे की बुक क्या है? थीम्स एंड पर्सपेक्टिव्स इन इंडियन सोशियोलॉजी। बी.एस. कोहेन की बुक है एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट एमंग हिस्टोरियन एंड अदर एसेज, तो अर्थात डी का 3। हमारा मैचिंग क्या बन रहा है? ए का 2, बी का 1। इसके आधार पे हम लोग अपने को ढूंढ लें। ए का 2, बी का 1, अर्थात हमारा सही आंसर क्या बन रहा है? सी। फर्स्ट का सही आंसर हमारा यहाँ बनता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, संस्कृतिकरण की अवधारणा में प्रभु जाति की अवधारणा को शामिल कर श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण में प्रभु जाति की अवधारणा दी है। इसके माध्यम से वो क्या बताते हैं? ए है संस्कृति के रीति रिवाजों के कारकों की उपेक्षा करते हैं। बी धर्मनिरपेक्ष कारकों पर अधिक बल देते हैं। सी संस्कृति के पवित्र तथा धर्मनिरपेक्ष दोनों ही कारकों को सम्मिलित करके सांस्कृतिक शब्द के अर्थ को व्यापक बनाते हैं। डी परंपरागत ग्रामीण संरचना पर पश्चिमी प्रभाव के कारकों को सम्मिलित करते हैं। अगर देखें प्रभु जाति में और संस्कृतिकरण को लेते हैं तो वो क्या करते हैं? धर्मनिरपेक्षता पर भी बल देते हैं और संस्कृति के पवित्र पक्ष पर भी बल देते हैं कि लोग संस्कृतिकरण में अपने से उच्च जाति के गुणों को, अपने से उच्च जाति के संस्कृति के कल्चर को अपनाते हैं, तो उसे ही संस्कृतिकरण करते हैं जिसमें धर्मनिरपेक्षता भी आ जाता है। तो अर्थात हमारा आंसर क्या होगा? यहाँ 2 का सही आंसर हमारा होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भारत में समाजशास्त्र के अभ्युदय के सामाजिक पृष्ठभूमि का पता लगाएं। इंडिया में सोशियोलॉजी कैसे आई, इसका हमें पता लगाना है। ऑप्शन में है भारत में सामाजिक विचार की विरासत, दूसरा ब्रिटिश शासन के आगमन पर भारत की सामाजिक आर्थिक स्थिति, तीसरा औद्योगिक क्रांति, चौथा भारतीय समाज की पश्चिमी समझ के बारे में भारतीय मनीषा की बौद्धिक प्रक्रिया। तो ये हमारे 4 कूट दिए हुए हैं, इनसे मैचिंग करना है। अगर हम यहाँ देखें औद्योगिक क्रांति, तो यह हमारे भारत के समाजशास्त्र में अभ्युदय का कारण नहीं है, बल्कि समाजशास्त्र के अभ्युदय का सर्वप्रथम कारण औद्योगिक क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति रहा है। तो अर्थात हमारा फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ जो होगा वही हमारा सही आंसर होगा। तो हमारा 3 का सही आंसर क्या बन रहा है? ए। 1, 2 और 4 ये सारे हैं इसमें, तो 3 का हमारा सही आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, किसने कहा है कि ग्रामीण समाज में विभाजन का कारण जर जोरू और जमीन है? ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। जर जोरू और जमीन की बात कौन करता है ग्रामीण समाज में? ये ऑस्कर लेविस महोदय करते हैं। ऑस्कर लेविस महोदय गरीबी की संस्कृति बताते हैं, गरीबी की संस्कृति के बारे में बताते हैं, जिसमें उन्होंने जर जोरू और जमीन की बात की है। तो 4 का सही आंसर हमारा ए होता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ एक कॉलम है जिसमें बुक्स के नेम है, कॉलम 2 में यहाँ विद्वानों के नेम है। तो यहाँ हम लोगों को मैचिंग करना है। चलिए देखिए विद्वानों के नाम पहले देखें। लुईडोमा की बुक कौन सी है? होमो हायरार्कस, इनकी बुक होमो हायरार्कस है। नेक्स्ट डीपी मुखर्जी की बुक कौन सी है? डाइवर्सिटीज। उसके बाद से आपको आता है इनहेलेशन ऑफ कास्ट, ये बी.आर. अम्बेडकर की बुक है। और कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी इनके बोस की है। अर्थात ए का 3 किस में है? ए का 3, बी का 1, सी का 5 और डी का
2, अर्थात हमारा सही आंसर यहाँ क्या बन रहा है 5 का सही आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, किसने सभ्यागत परिप्रेक्ष्य से भारतीय समाज का अध्ययन किया है? सभ्यागत परिप्रेक्ष्य को किसने अपनाया है? जीएस घुरिये, एन.के. बोस, बी.आर. अम्बेडकर, सुरजीत सिन्हा। अगर देखें तो 2 नाम प्रमुख है, एन.के. बोस और सुरजीत सिन्हा सभ्यागत परिप्रेक्ष्य से संबंधित हैं। तो हमारा 6 में सही आंसर क्या होगा? 2 और 4 जिसमें हो डी। 6 का सही आंसर क्या यहाँ डी बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, यह किसने कहा कि भारत में समाजशास्त्र भारतीय विद्या और समाजशास्त्र के संगम पर खड़ा है और भारतीय समाज की समझ के लिए आवश्यक पूर्व शर्त सही प्रकार के मिश्रण के रूप में है? भारतीय विद्या में मुख्य रूप से जीएस घुरिये और लियो डोमा आते हैं और यह वक्तव्य, यह कथन कि समाजशास्त्र के संगम पर खड़ा है, यह किसका है? लियो डोमा का आता है। तो 7 का आंसर हमारा यहाँ बनता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्न दिए गए समाजशास्त्रियों में से किसने मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अध्ययन किया है? ऑप्शन है रामकृष्ण मुखर्जी, बी ए.आर. देसाई, सी बिपिन चंद्र, डी डी.एन. धनाग्रेव। अगर हम देखें तो सबसे पहले मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य का अध्ययन डी.पी. मुखर्जी, ए.आर. देसाई करते हैं, लेकिन ए.आर. देसाई महोदय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अध्ययन मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में करते हैं। तो 8 का हमारा सही आंसर बनता है यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, किसका विचार है कि भारतीय समाज का वैज्ञानिक अनुभव परक अध्ययन संभव नहीं है? अर्थात ये किसका विचार है कि भारतीय समाज में वैज्ञानिक अनुभव परक अध्ययन संभव नहीं है? ए है रामकृष्ण मुखर्जी, बी टी.पी. मुखर्जी, सी एन.के. शरण, सेरम यहाँ लिखा है शरण होगा, डी एस.सी. दुबे। तो हमारा सही आंसर होगा सी ए.के. शरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एंथनी गिडिंग्स के अनुसार संरचना से अभिप्राय, संरचना से गिडिंग्स के अनुसार संरचना का क्या मतलब है? ऑप्शन दिए हुए हैं, ए मानव जीवन का रूप और आकार, मानव जीवन का रूप और आकार नहीं होता है, बी मानव कार्यों से भिन्न या बाह्य, मानव कार्यों से भी मतलब नहीं है, सी समय और स्थान में अपने आप में मौजूद रहता है, यह संरचना में नहीं बताते हैं, डी बाधित करना और सक्षम करना। तो ये इसका सही आंसर है। एंथनी गिडिंग्स के अनुसार संरचना का अभिप्राय क्या है? बाधित करना और सक्षम करना। वहीं ब्लूमर महोदय क्या कहते हैं कि संरचना क्या है? बनी बनाई नहीं रहती है, यह हमेशा लगातार बनती रहती है। तो इस तरह से दोनों ने अलग अलग अभिप्राय बताए हैं, मिलता जुलता सुनने में लगेगा लेकिन अंतर है दोनों में। तो ठीक है, 10 का आंसर यहाँ हमारा डी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, आज के विश्व में वैश्वीकरण की प्रघटना का वर्णन शून्य का वैश्वीकरण के रूप में किसने किया है? वैश्वीकरण को शून्य का वैश्वीकरण किसने कहा है? तो वैश्वीकरण की बात कौन कौन करता है? रिट्जर महोदय, गिडिंग्स करते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे, जीन बर्ड्रिलाय है यहाँ पे। तो ए है रिट्जर, बी जॉन बर्ड्रिलार्ड, सी एंथनी गिडिंग्स, डी माइकल फुकोल्ट। तो यहाँ हमारा 11 का सही आंसर होगा जॉर्ज रिट्जर। जॉर्ज रिट्जर महोदय वैश्वीकरण को शून्य का वैश्वीकरण कहते हैं। 11 का सही आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, वास्तविकता की सामाजिक रचना के लेखक कौन हैं या कौन थे? यहाँ पूछ रहा है वास्तविकता की सामाजिक रचना, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। ए है पीटर बर्गर, बी बिग्रेड बर्गर और पीटर बर्गर, सी पीटर बर्गर और टी लकमैन, डी निकलस लुमैन। तो यहाँ देखें, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी अर्थात वास्तविकता की सामाजिक रचना के लेखक हैं पीटर बर्गर और लकमैन। तो 12 का हमारा सही आंसर बनता है यहाँ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, यह किसका कथन है कि सजातीयता और सजातीय समूहकरण मूल कारक होते हैं, इस अर्थ में वे मानव अस्तित्व की अवस्था में निहित होते हैं? तो यह एक कथन है जो बताना है किसने कहा है, सजातीयता और सजातीय समूहीकरण मूल कारक होते हैं, वे मानव अस्तित्व की अवस्था में निहित होते हैं। ऑप्शन है फ्रेडरिक बार्थ, ऑप्शन बी क्लिफर्ड गिर्च, ऑप्शन सी मैक्स वेबर, ऑप्शन डी माइकल गारफील्ड स्मिथ। तो यह कथन क्लिफर्ड गिर्च महोदय का है। तो 13 का सही आंसर हमारा बनता है यहाँ बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, तीसरी दुनिया के देशों के कार्यों के पर्याप्त पुनर्स्थापन का वर्णन करने के लिए न्यू इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर का प्रयोग किसने किया है? तीसरी दुनिया के देश कार्यों के पुनर्स्थापन का वर्णन करने के लिए न्यू इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर मुख्य रूप से किसका है? तुर्की महोदय का है। और यहाँ पूछ रहा है न्यू इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर, अर्थात हमारा पहला ऑप्शन यही निकल गया। ऑप्शन में है एफ फ्रोबेल, बी है दुर्खीम, सी काम्ट, डी एडम स्मिथ। तो अगर देखें दुर्खीम ने ये बात कही नहीं है, काम्ट की इस तरह की कोई रचना नहीं है। और तो हमारा सही आंसर यहाँ कौन निकलेगा? 14 का ए, एफ फ्रोबेल महोदय ने इसका प्रयोग किया है, न्यू इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर। 14 का सही आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। यहाँ हम लोगों को मैचिंग करना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। चलिए, यहाँ कुछ बुक्स नेम है और वहाँ कुछ विद्वानों के नेम है, उनसे हम लोग को मैचिंग करना है। तो यहाँ पहले यहाँ विद्वानों के नाम देख लें। क्लोड ओहलिन, इनकी बुक कौन सी है? क्लोड ओहलिन की बुक डेलिकेंसी एंड अपॉर्चुनिटी। सोशियोलॉजी ऑफ डेविएंट बिहेवियर, सोशियोलॉजी ऑफ डेविएंट बिहेवियर क्लिनार्ड महोदय की ही बुक है। सोशल इनइक्वालिटी की बात आंद्रे बितेई करते हैं। डेविएंस एंड सोसाइटी टाइलर महोदय की है। अर्थात हमारा सीधा ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। तो 15 का हमारा सही आंसर क्या बन जाता है यहाँ पे? ए। तो हम लोग का 15 का सही आंसर ए बनता है। तो यहाँ हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को देखा। आई थिंक यह आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू, धन्यवाद। Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon.